दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपने देखी हैं और कुछ ऐसी चीजें जो नहीं देखी है कंप्यूटर की। मतलब कंप्यूटर में कुछ अंदर चीजें होती हैं, कुछ डिवाइसेस होती हैं, कुछ कार्ड्स होते हैं, कुछ पेरिफेरल्स हैं जो आपको पता है, कुछ पेरिफेरल्स शायद नहीं पता है और उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कुछ मेरे पास में यहाँ पे डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर में यूज होती हैं, कुछ कार्ड्स हैं जैसे ग्राफिक्स कार्ड है या फिर आपका हार्ड डिस्क है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या होता है, ये इंटरनल हार्ड डिस्क कौन सा होता है, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये सारी चीजें। ओके, चलिए तो हम एक एक पार्ट्स की बात करते हैं। पहले ये देखिए, ऐसे कुछ डीवीडी ड्राइव होता है। यदि आपके कंप्यूटर है आपके पास में तो ऐसे डीवीडी ड्राइव आपको एक मिलेगा जिसके पीछे एक साटा पोर्ट होता है, पावर पोर्ट और एक डाटा पोर्ट। ठीक है, दो पोर्ट होते हैं। और ये SMPS जिसके बारे में हम बहुत सी वीडियो में बात कर चुके हैं कि SMPS का काम होता है कंप्यूटर को पावर सप्लाई देना। और ऐसे कुछ यहाँ पे कनेक्टर्स इसके पास में होते हैं। उसके बाद में हमारे पास में कुछ हार्ड डिस्क होती हैं कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर करने के काम आती है। हार्ड डिस्क में एक्चुअली ये केस इनक्लोज होता है और इसमें डस्ट वगैरह अंदर नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज तो प्लॉटर वगैरह खराब हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे एक कंट्रोलर कार्ड होता है जो मोस्टली कई बार ये कार्ड फॉल्टी हो जाता है तो इस कार्ड को रिप्लेस किया जाता है और हार्ड डिस्क रिपेयर वर्किंग ओके। तो यहाँ पे हमारे पास में दो हार्ड डिस्क है, देखिएगा दोनों में फर्क है। एक पुराना हार्ड डिस्क है जो कि पाटा पोर्ट सपोर्ट करता है और एक नया हार्ड डिस्क है जो कि साटा पोर्ट सपोर्ट करता है। ये वाला जो है ये पाटा पोर्ट है और यहाँ पे जो दिख रही है डाटा पोर्ट जो है ये साटा पोर्ट है, ये पावर पोर्ट है और यहाँ पे पावर पोर्ट ये है। और यहाँ पे ये जो कनेक्शन दिख रहे हैं ये क्या है, पहले आपने सुना होगा कि एक हार्ड डिस्क मास्टर है, एक स्लेव है, मतलब एक मेन हार्ड डिस्क है, एक सेकेंडरी हार्ड डिस्क है। तो वो सब कनेक्शन के लिए यहाँ पे कुछ पिनें दी हुई थी जिनको हमें क्या करना था, सॉर्ट करना होता है। नई हार्ड डिस्क में भी यहाँ पे आता है, देखिए ये 2 पिन सॉर्ट है, इसका मतलब ये हार्ड डिस्क एज ए मेन हार्ड डिस्क काम करेगी। उसके बाद में आजकल आपने देखी होंगी कुछ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती हैं जिनको आप डाटा स्टोर करने के लिए, अपना डाटा सेफ रखने के लिए यूज करते हैं। तो वो ऐसी कुछ आपको आती है। ये 1 TB का हार्ड डिस्क है सीक्रेट का। यहाँ पे एक पुरानी चीज है जो आपको शायद अभी देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये फ्लॉपी ड्राइव है जो पहले के कंप्यूटर में आते थे, डाटा स्टोर करने के लिए यूज करते थे। जैसे CD ड्राइव होता है वैसे फ्लॉपी ड्राइव। इसके पीछे भी एक आपको क्या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव वाला पोर्ट आपको मिल जाएगा जो मदरबोर्ड में होता है। ठीक है, उसके बाद में यदि अभी की बात करें हम तो CD ड्राइव एक्सटर्नल कभी कभी आपको चाहिए होता है कि आपके लैपटॉप में CD ड्राइव नहीं है, छोटा लैपटॉप है तो फिर आपको एक्सटर्नल CD ड्राइव चाहिए जो ऐसा कुछ दिखता है। ये LG का है। ठीक है, और ये हमारे पास में DVD है जो हम इसमें यूज करते हैं। उसके बाद में ये हमारे पास में एक ग्राफिक्स कार्ड है जो आपने देखा होगा बहुत से, यदि आप गेम वगैरह यूज करते हैं तो आपके कंप्यूटर में एक अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगा होगा। और यदि नहीं लगा हुआ है तो आप यदि गेम वगैरह उसमें प्ले करने हैं तो आपको ऐसा ग्राफिक्स कार्ड कुछ चाहिए जिसमें होता कुछ नहीं है, डिस्प्ले पोर्ट ही होते हैं। ये VGA पोर्ट है, ये HDMI है और ये DVI पोर्ट। ठीक है, तो ऐसा ग्राफिक्स कार्ड ये किसमें लगता है, कौन से स्लॉट में, PCIe स्लॉट में, मदरबोर्ड के PCIe स्लॉट में। यहाँ पे कुछ रैम्स होती हैं जो आपके डाटा को टेम्पररी होल्ड करती है कंप्यूटर में, जिसके जरिए आपका डाटा प्रोसेसिंग होता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं मेन चीज जो है आपका प्रोसेसर। देखिए ऐसा कुछ होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर में आप यदि यहाँ से ध्यान से देख पा रहे हैं तो कुछ में पिंस होती हैं और कुछ फ्लैट होते हैं जहाँ पे सिर्फ क्या है, डॉट्स डॉट है। तो ये अलग अलग एरे हैं, बॉल ग्रिड एरे हैं और जो इनकी अलग अलग सॉकेट आते हैं उसी हिसाब से इनके कंस्ट्रक्शन होता है। और यहाँ पे कुछ देखिए ये सब चीजें क्या है, ये कैपेसिटर्स जो डाटा होल्ड करके रखते हैं जब भी आपका प्रोसेसर चल रहा होता है। तो उसके बाद में एक मेन चीज है जो आपने शायद बहुत रिप्लेस भी की होगी यदि आप कंप्यूटर फील्ड में हैं तो देखिए ये CMOS बैटरी होता है। आपने सुना होगा CMOS बैटरी खराब हो गया है, CMOS रिप्लेस करवाया हमने मदरबोर्ड में। तो उससे होता कुछ नहीं है, आपकी जो कुछ टेम्परेरी डाटा है, जो यूजर डिफाइंड डाटा है वो क्या होते हैं, होल्ड करके रखने में ये आपकी बैटरी मदद करती है जो कि आपके उस वाले सेक्शन को सिर्फ पावर देती है। ठीक है, ये कुछ इसमें स्विच है जो यदि आपको कोई स्विच खराब हो गए तो रिप्लेस करने के लिए हमें ऐसे स्विच की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे हमारे पास में साटा केबल है जिससे हम जो साटा वाले हार्ड डिस्क हैं उनको कनेक्ट करते हैं यहाँ पे लगा के। ठीक है, ये हम असेंबलिंग वाले वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे इसको कनेक्ट करना है।
उसके बाद में ये पुरानी केबल है पाटा की, जो आजकल आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन यदि ऐसी कोई हार्ड डिस्क आपके पास में है पुरानी और उसी हार्ड डिस्क को आप यूज करना चाहते हैं तो आपको ये पाटा केबल चाहिए, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। फिर उसके बाद में कुछ हम देखते हैं कि देखिए इस पे यदि आप देख पा रहे हो तो कुछ ग्लू लगा हुआ है, मतलब एक पेस्ट लगा हुआ है। ये पेस्ट किस लिए होता है कि जब भी हम प्रोसेसर को लगाते हैं इसके ऊपर फैन लगाते हैं तो उसके बीच में यहाँ पे एक ऐसा पेस्ट लगाते हैं, ऐसा कुछ ये पेस्ट होता है। इस पेस्ट का काम ये है इसको कूल रखना, प्रोसेसर का मतलब हीट एब्जॉर्ब करना, इस प्रोसेसर को कूल रखना। यदि ये लॉन्ग वर्किंग है और यदि ये ज्यादा हीटअप हो गया तो फिर ब्रस्ट हो सकता है, इसलिए क्या है ये कूलिंग के लिए यूज किया जाता है। कौन कौन सी डिवाइसेस है और थोड़ा सा कुछ मैंने फेमराइजेशन करवा दिया। यदि फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है और कोई चीज आप देख लेते हैं और ये क्या चीज है तो मेरे को कमेंट में करके बताएं, मैं उसके बारे में फिर हम वीडियो बनाते हैं। ओके, तब तक ले थैंक यू।